नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्फोफीड यूट्यूब चैनल में। और आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि के 12 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के लिए बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, जहां मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है इसकी 15वीं किस्त को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को 15वीं किस्त का 2000 रुपए सीधा उनके खातों में कब तक प्राप्त हो सकेगा, इसको लेकर जो ताजा और बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके अलावा कितने ऐसे अपात्र किसान हैं जिनको यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 2000 रुपए नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको अगली किस्त का पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जहां पर आपको यह भी बता दिया जाएगा कि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का 2000 रुपए प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको जल्दी से क्या करना होगा। तो यहां पर बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है आपके लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 12 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, जहां पर आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का पैसा अब किसानों के खातों में जल्द ही आने वाला है। तो आखिरकार किस तारीख तक पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में सीधा भेजा जाएगा, इसको लेकर हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त का पैसा था वो आपका 27 जुलाई 2023 को सीधा किसानों के खातों में भेजा गया था। उसमें से क्या है कि जितने भी 12 करोड़ से पात्र किसान थे उन सभी को पैसा नहीं मिल पाया था किसी कारणवश। अगर उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम्स थी तो फिर ऐसे 8 या 9 करोड़ ही ऐसे किसान थे जिनके अकाउंट में जो पैसा था 14वीं किस्त का वो पहुंच पाया था। तो आप सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपको 14वीं किस्त का पैसा जो है वो आपके अकाउंट में प्राप्त हुआ है, या फिर आप भी उन अपात्र किसानों में शामिल हो चुके हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ अब नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आप जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 8 से 9 करोड़ ऐसे ही पात्र किसान होंगे जिनको इस बार भी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2000 रुपए सीधा उनके अकाउंट में भेजा जाएगा, जबकि कुल यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 12 करोड़ से भी अधिक हो चुके हैं। तो आखिरकार अब बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का जो पैसा होगा वो कब यहां पर किसानों के खातों में भेजा जाएगा। तो अगली किस्त यानी कि जो 15वीं किस्त होगी उसका जो पैसा होगा पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को वो यहां पर नवंबर मंथ के स्टार्टिंग वीक में यानी कि नवंबर मंथ के प्रथम सप्ताह में भेजने की योजना तैयार कर ली गई है। तो अगर आप एक पात्र किसान हैं, अगर आपका सब कुछ यहां पर सही पाया जाता है तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2000 रुपए होगा वो सीधा आपके अकाउंट में यहां पर भेज दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स यहां पर नहीं होने वाली है। अब आखिरकार बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से खुद पता करेंगे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, यानी कि पात्र किसान की लिस्ट में हैं, या फिर आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो जो भी किसान भाई यहां पर अपात्र घोषित हो जाएंगे उनको पीएम किसान सम्मान निधि के आगे आने वाली किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। हालांकि अगर वे अपनी प्रोफाइल में सुधार कर लेते हैं, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो उनको भी पात्र सूची में डाल दिया जाएगा और इसके बाद आगे चल के वो भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उनके खाते में भी 2000 रुपए जो है वो किस्त के रूप में आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या आप पात्र सूची में हैं या फिर अपात्र सूची में हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से आ जाना है। यहां पर आने के बाद नीचे आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा जहां पर आपको लिखा होगा नो योर स्टेटस का। कुछ इस तरीके का आपको यहां पर नो योर स्टेटस का एक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे जहां पर आपका अपना सबसे पहले तो स्टेटस चेक करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद जो ये कैप्चा आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और उसके बाद यहां पर गेट डेटा लिखा हुआ आ रहा है। आपको इस गेट डेटा के ऊपर कुछ इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहां पर गेट डेटा के ऊपर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का अपना पूरा प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, जहां ऊपर की तरफ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि यहां पर कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको प्रोफाइल का नाम वगैरह नहीं दिखा सकता हूं। अब जैसे आप उसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो लेटेस्ट आपके इंस्टॉलेशन होंगे, किस्त वगैरह, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या होगा कि आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए देखिएगा यहां पर आपको एक एरो का साइन मिलेगा। आपको सिंपली पहले इस एरो के साइन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो बस आपको 3 चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना है।
सबसे पहले जी आती है लैंड सीडिंग। देखिए लैंड सीडिंग के सामने अगर यहां पर आपका यस में टिक है ग्रीन कलर का, तो समझ लीजिए कि आपकी लैंड सीडिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और यह आपका एकदम करेक्ट है। ई केवाईसी स्टेटस में आपको यहां पर देखना है कि आपको ई केवाईसी स्टेटस में आना है और यहां आने के बाद देखना है कि यहां पर भी आपका ई केवाईसी जो है वो स्टेटस आपका यस ग्रीन में होना चाहिए। अगर आपका क्रॉस में रेड कलर से बना हुआ आ रहा है और आगे नो लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका ई केवाईसी स्टेटस जो है वो एक्टिवेट नहीं है। आपको जल्दी से यहां पर अपने स्टेटस जो है एक्टिवेट ई केवाईसी करवा लेनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा यहां पर अपडेट आता है जो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आपको बता देंगे क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपका भी आधार सीडिंग स्टेटस में ग्रीन कलर का यस लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि देखिए ये तीन चीजें जो है ये आपके यहां पर यस होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपकी यस है तो फिर डेफिनेटली आप एक पात्र किसान की सूची में हैं और आपकी अगली किस्त यानी कि 15वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट यहां पर भेज दिया जाएगा जैसे ही किस्त यहां पर जारी होती है। अब एक एक करके जरा हम आपको डिटेल से बता देते हैं। अगर यहां पर आपका किसी प्रकार की तीनों में समस्या आती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपको तीनों में से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका जो 15वीं किस्त का या फिर अगली किस्त का कोई भी पैसा है वो आपको नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल भी किसी भी चांस नहीं होगा, आपका किसी भी कीमत पर आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। देखिए आपको बता देते हैं, अगर आपको लैंड सीडिंग में समस्या आ रही है, हम आपको बता दें कि अगर आपका लैंड सीडिंग का स्टेटस नो दिखा रहा है तो यहां पर आप अपने लेखपाल से मिलकर इसकी लैंड सीडिंग को डन करा लीजिएगा। जैसे यहां पर लैंड सीडिंग आपका डन हो जाएगा तो आपकी जो जमीन है उसकी पूरी जानकारी जो है सरकार के पास पहुंच पाएगी और इसके बाद लैंड सीडिंग होने के बाद आपका जो भूमि है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसके बाद आपका कुछ दिनों के बाद अपडेट होकर यहां पर यस दिखाना शुरू कर देगा। अगर दोस्तों यहां पर आप ई केवाईसी वगैरह आपका डन नहीं है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको व्यू अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर व्यू अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप बैक जाकर वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ई केवाईसी करने का। आप घर बैठे अपने आधार नंबर को फिल करके उसका जो मोबाइल नंबर उस पर अपडेट होगा आपके आधार कार्ड पर, उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करके आप घर बैठे ही इसका ई केवाईसी वगैरह जो है वो डन कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद जैसे ही आपका ई केवाईसी वगैरह डन कर लेंगे, आप वहां पर ओटीपी वगैरह फिल करके और जैसे ही केवाईसी आपका डन हो जाता है 15 से 20 दिनों के अंदर जो आपका स्टेटस है यहां पर जो है वो ग्रीन कलर से यस शो होने लगेगा। उसके बाद अगला यहां पर अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है आपके आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने बैंक में चले जाना है या फिर किसी भी आपको यहां पर कैफे वाले से मिलकर और जो आपका बैंक अकाउंट सीडिंग है वो आप आसानी से करा लीजिएगा ताकि आपका जो अकाउंट सीडिंग है आधार से वो आसानी से हो सके। क्योंकि यहां पर आपके आधार में जो भी जिस भी बैंक का अकाउंट सीडिंग होगा उसी बैंक अकाउंट में आपका जो आने वाली किस्त होगी उसका पैसा सीधा सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। तो यहां पर ये जैसे आप डन करा लेते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपका अकाउंट सीडिंग है या नहीं है, किस बैंक में है, तो उसके लिए देखिए यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हियर का। इस पर क्लिक करके आप अपने आधार के डिटेल्स को फिल कीजिएगा और उसके बाद आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि किस बैंक अकाउंट के साथ में आपका जो आधार है वो सीडिंग हुआ है। तो जैसे ही सब कुछ प्रोसेस आप करा लेते हैं उसके बाद आप बस वेट कीजिए कि आपके जो आने वाली किस्त होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त या फिर आने वाली जो भी किस्तें होंगी उनका पैसा आपके अकाउंट में बड़ी आसानी से पहुंच पाएगा। आपको आगे कोई भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब भी आप यहां पर लैंड सीडिंग वगैरह कराएंगे या फिर आप केवाईसी स्टेटस कराएंगे यहां पर या फिर आधार सीडिंग वगैरह कराते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही यहां पर जाकर आपका अपडेट हो पाएगा। तो किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी तरीके से सहायता करेंगे। और आप जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का पैसा आपको मिला है या फिर नहीं मिल पाया है अपने नाम के साथ में। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, जो भी आपको समस्या आ रही है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर संभव जो है वो कोशिश यहां पर मदद की जा सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।